जो गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट नंबर 2 और आज के लेक्चर में अपना 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसके पहले 4 पार्ट करवा चुका हूँ और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आज हम सारे एक एक करके करेंगे। पहले ये पार्ट करते हैं हम 7 पार्ट, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव करना है बच्चों, टेन थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, आपको बस जो गिवन है उसको कॉपी करना है। आपको 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा, इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसे होता है जो। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है आपका बच्चों, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस 2। देखो साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो 3 पावर है, एक पावर से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितनी बचेगी, 2 पावर बचेगी ना। इसको क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसे ही कोस कॉमन आ रहा है, क्या बच गया बच्चों 2 और कोस स्क्वायर बच जाएगा ना। और माइनस में क्या बच गया आपका, कोस से कोस डिवाइड करोगे 1। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये साइन है और ये कोस है। जब भी आप साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 है ना। अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया ना। अब आपको प्रूव क्या करना है, अब आप ये देखो, आपको प्रूव करना है सिर्फ क्या, टेन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो सिर्फ टेन थीटा लेके आना है, टेन थीटा तो बाहर आ ही गया, इसका मतलब इस अंदर वाली वैल्यू का कोई काम नहीं है। ये क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। 1 का मतलब ये टेन थीटा इंटू 1 करेंगे तभी तो टेन थीटा आएगा ना। और 1 कब होगी बच्चों ये नंबर आपका, ये एक्सप्रेशन, जब इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, सेम हो। दोनों क्या हो, सेम। लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल सेम नहीं लग रहे। ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर है। आप मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर को लिखना चाहूँ कभी भी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कोस स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको अगर ये दोनों टर्म इक्वल बनानी है तो क्या करोगे बच्चों, या तो दोनों को साइन स्क्वायर बना लो या दोनों को कोस स्क्वायर बना लो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। मैं कहता हूँ ऊपर वाली टर्म को रख दो सेम। जो डिनोमिनेटर में ये आपको कोस स्क्वायर नजर आ रहा है ना बच्चों, कोस स्क्वायर, ये इस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ही होता है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। ठीक है, लिखो इक्वल टू टेन थीटा तो बाहर आई, ये तो चलता ही रहेगा ना। आपको न्यूमिनेटर को कुछ करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को सोल्व कर लो। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कितना है बच्चों, 1 है। अब आप खुद बताओ मेरे को, जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या अपना यही बनेगा क्या, न्यूमिनेटर वाला। कैसे बनेगा देखो, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, 2 में से 1 गया बच्चों, कितना आ गया 1, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ही। अब तो आपको लग गया ना, ये दोनों क्या बन गए बच्चों, सेम, यानी कि कट गए। आंसर क्या आ गया आपका, टेन थीटा, राइट हैंड साइड आ गई। तो बस आपको इस तरीके से सोच के चलना है चीज़ों को। और कब सोच पाओगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। बच्चा तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये कोस स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर में, और ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कट जाएगी, आंसर आ जाएगा अपना बस। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं बस आपको एक दो चीजें इसमें बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई कहे साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर खोलो, है ना, स्क्वायर खोलना है आपको। ए की जगह थीटा मान लो, क्योंकि ए को लिखना बार बार ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थीटा को लिखना ज्यादा आसान होता है। एक ही बात है। अब आप बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन इंटू कोसिकेंट। अब इसको तो हम साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर लिख देते हैं, देखो प्लस 2। अब आप बस ये बताओ मेरे को, क्या साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1 होती है क्या, बिल्कुल होती है, क्योंकि मैंने आपको तरीके बता रखे ना, ये साइन, ये कोस, ये टेन, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे बच्चों, कोट, फिर यहाँ पे सीकेंट और यहाँ पे कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट की जब भी मल्टीप्लाई आएगी उसको क्या लिख दो बच्चों, 1 लिख दो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर और प्लस में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब आप देखना कोस इंटू सीकेंट भी तो कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये 1 होता है, तो ये क्या आ गया अपना 2 इंटू
1 यानी कि 2 ही आ जाएगा ये तो, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो मैं ये यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से सीकेंट स्क्वायर निकालूंगा तो ये माइनस tan स्क्वायर उतर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना। एक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को खत्म करना चाहें उसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए इसका होल स्क्वायर। अपने को क्या लेके आना बच्चों, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए ले आएंगे। सोल्व करते हैं। स्क्वायर खोलो, अभी खोला था ना स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ऐसे ही इसका स्क्वायर खोलो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये साइन इंटू कोसिकेंट बच्चों कितना होता है, 1, और ये भी कितना होता है, 1। अब एक बात और, ये सारी की सारी टर्म ऐड ही करनी है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 होता है। आप क्या लिखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख लो ताकि इसको 1 लिख सकूं मैं। अच्छा ये क्या है बताओ, 2 × 1 है, और एक ये है 2 × 1। और क्या बच गया इसके अलावा, एक बच गया अपना कोसिकेंट स्क्वायर ए, और एक बच गया बच्चों क्या, सीकेंट स्क्वायर ए। अब आप खुद सोचो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये 2 और ये 2 कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। 5 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ तक तो आई थिंक सबको बच्चों को आसान लगा होगा क्वेश्चन। आगे देखो, अपने को प्रूव क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। अपने को क्वेश्चन में कोसिकेंट स्क्वायर ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए अपने को, कोट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए चाहिए, ना सीकेंट स्क्वायर ए चाहिए। तो मुझे पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर में अगर मैं चेंज करूंगा ना, तो बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, 1 + कोट स्क्वायर ए। मतलब कि आप इसको कोट स्क्वायर लिख दो लेकिन एक ऐड करना है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब देख लो हो गया प्रूव। तो कैसे प्रूव हो गया, ये 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, या पहले tan स्क्वायर लिख दो फिर कोट स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका राइट हैंड साइड के। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आके क्या करोगे, आपको सोचना है कि हमें ना तो क्वेश्चन के अंदर कोसिकेंट स्क्वायर की जरूरत, ना सीकेंट स्क्वायर की जरूरत है इनकी। अगर पेपर में फॉर्मूला नहीं भी ध्यान आता ना तो भी कोई बात नहीं, आप इसको एक तो 1 + 1 लिख देना, एक बार tan स्क्वायर लिख देना, एक बार कोट स्क्वायर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने रटा नहीं हुआ है बल्कि फॉर्मूला खोल के क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 1 2 मतलब कि और 3, ये 3 टर्म होगी। हम पहले क्या लेंगे बच्चों, इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे। ये क्या है बच्चों, टर्म 1, ये क्या है टर्म 2। इन दोनों को सोल्व करके हम दोनों का आंसर क्या लेके आना है अपने को, tan स्क्वायर ए लेके आना है। तो कोई बात नहीं, हम करते हैं बच्चों टर्म 1। टर्म 1 को सोल्व करते हैं। क्या है टर्म 1 बताओ, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। ये तो बहुत आसान है। फॉर्मूले से 1 + tan स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर होता है, और 1 + कोट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट स्क्वायर होता है। सीकेंट का उल्टा क्या होता है बताओ, कोस, यानी कि ये होता है 1 / कोस स्क्वायर, और कोसिकेंट का क्या होता है बच्चों, 1 / साइन स्क्वायर। अब देखो 1 / कोस स्क्वायर और ये 1 / साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, फिर उल्टा होएगा ना, साइन स्क्वायर a/1, यानी कि क्या बच गया अपना, साइन स्क्वायर / कोस स्क्वायर। और बच्चों साइन स्क्वायर / कोस स्क्वायर यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन / कोस लिख के और इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan है, साइन / कोस क्या होता है बच्चों, tan, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर a। देखो राइट हैंड साइड आ गई ना, यानी कि टर्म 1 को आपने सोल्व किया और उसका आंसर कितना आना चाहिए आपका, tan स्क्वायर a। ऐसे ही मैं टर्म 2 को सोल्व करूंगा और इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, tan स्क्वायर a आएगा। देखो अब टर्म 2 को सोल्व करते हैं। टर्म 2 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। टर्म 2 में है बच्चों 1 - tan a और अपॉन 1 - कोट a और इसका होल स्क्वायर।
अब तो क्या करोगे, साइन कोस भी चेंज करना पड़ेगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन बाय कोस, और नीचे क्या है आपका 1 - कोट। कोट क्या होता है बच्चों, कोस बाय साइन, कोस ए बाय साइन ए। देखो चाहे चाहो तो आप क्या कर लो, इकट्ठे का स्क्वायर लगा दो, चाहे ऊपर का अलग नीचे का अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर कोस, कोस एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आ गया, देखो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और नीचे साइन ए एलसीएम आएगा, साइन ए एलसीएम आएगा तो क्या आ गया बच्चों, साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या है बच्चों, स्क्वायर है ना, क्योंकि पूरे का ही तो स्क्वायर था ये। अब आप देखो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को तो सेम लिख दो, यानी कि कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ये टर्म, ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, और ये साइन ए माइनस कोस ए नीचे आ जाएगा, और इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। अब आप खुद देखो, ऊपर अगर होल स्क्वायर है बच्चों तो क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होएगी। भाई देखो, साइन बाय कोस तो आप इकट्ठा लिख लो, मैं ऐसे लिखवा देता हूँ आपको, साइन बाय कोस है ना, लिख दिया। ये क्या बच गया आपका, कोस माइनस साइन। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऊपर तो कोस माइनस साइन है, नीचे साइन माइनस कोस है, तो ये दोनों सेम तो है नहीं। मेरे को भी पता है ये सेम नहीं है। अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कोस माइनस साइन बन जाएगा ना, तो ये कोस माइनस साइन बन जाएगा। लेकिन जो मैंने माइनस कॉमन लिया था वो कहाँ गया, वो बाहर तो लगाना पड़ेगा अपने को, बाहर क्या करना पड़ेगा बच्चों, लगाना पड़ेगा। और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ये कट गया। लेकिन मैंने क्या कहा, माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाता है, माइनस की क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे बच्चों को प्लस हो जाता है। आंसर क्या आ गया अपना बताओ, साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर। और साइन बाय कोस क्या होता है, 10, 10 स्क्वायर ए आ गया। देखो राइट हैंड साइड आ गई, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का आंसर बच्चों क्या आ गया आपका, 10 स्क्वायर ए आ गया, और यही अपने को प्रूव करना था। अब देखो बच्चों, अब आते हैं स्पेशल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, वो इन्हीं 2 क्वेश्चंस में से आता है। मैं आपको आज बताता हूँ ये 2 क्वेश्चन कैसे हैं। देखो ये 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 का स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, जो ये चीज़ लिखी हुई ना, यूजिंग दी आइडेंटिटी, ये आपको पेपर में कोई लिख के नहीं देगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता कैसे लगेगा, छोड़ दो। देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप अपनी नोटबुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लिख रहे हो ना, आप इन दोनों क्वेश्चन को मेरे कहने से लिख लो। एक तो ये और एक मैं आगे बताऊंगा, इनकी स्टेटमेंट लिख लो। 3-4 दिन इसको लगातार देखोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये स्टेटमेंट कैसी है। इधर क्या आएगा बच्चों, आपका साइन कोस, साइन कोस। प्रूफ में आपको क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सीकेंट टेंजेंट, सीकेंट टेंजेंट। आपको देखो मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ, जो स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बस कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, मैं पहले आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको फेयर कराऊंगा बहुत अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है अपने को। आप क्या करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ठीक है। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये माइनस है, नीचे क्या है बच्चों, ये माइनस है, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आंसर आपको चाहिए बच्चों एक सीकेंट के अंदर और एक टेन के अंदर। आप ये बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, और सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा कि किससे डिवाइड करना है। मैं कहता हूँ दोनों के नीचे क्या आता है बच्चों, कोस आता है, दोनों के नीचे क्या आता है, कोस आता है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ऊपर नीचे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। किससे डिवाइड करना है, कोस थीटा। कैसे याद रहेगा, दोनों के नीचे क्या आ रहा है बच्चों, देखो कोस थीटा आ रहा है। ऊपर नीचे हर एक टर्म को कोस से डिवाइड करो, यानी कि साइन को भी कोस से डिवाइड करो, कोस को भी कोस से डिवाइड करो, और 1 को भी कोस से डिवाइड करो। हर एक टर्म को बच्चों मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे नीचे साइन बाय कोस, नीचे और ऊपर क्या फर्क है बच्चों, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ऊपर माइनस प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा कोस बाय कोस, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, -1/कोस। अब देखना साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस टेन थीटा होता है, कोस बाय कोस क्या होता है 1, और 1/कोस क्या होता है बच्चों, सीकेंट। और नीचे क्या फर्क है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस है और यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस है। देखो पहला स्टेप जो था वो कोई मुश्किल नहीं है, आपको
डिवाइड करना है किससे, कोस थीटा से। वो कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या आता है बच्चों, कोस आता है। हो गया पहला स्टेप खत्म। अब स्टेप नंबर 2, बस ये स्टेप 2-3 है, यही आपको फॉलो करने हैं एग्जाम के अंदर और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में बच्चों आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना मतलब एक समस्या तो आपकी खत्म होगी कि डिनोमिनेटर को तो आपको देखना ही नहीं है, एज इट इज रखना है लास्ट तक, ठीक है। कुछ भी नहीं करना डिनोमिनेटर को, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है बच्चों, न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में जो ये 1 है ना, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर वाले 1 को लिखना है, न्यूमिनेटर वाले 1 को लिखना है बच्चों। क्या लिखना है अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, 10 और सीकेंट, 10 और सीकेंट, 10 और सीकेंट के अंदर 1 का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, आप कहोगे जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता था ना। याद रखने का मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, तरीका बता रहा हूँ। सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ऊपर वाले 1 को पता है क्या लिख दो, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये दोनों इक्वली तो है। मैं इसको अगर 1 लिख सकता हूँ तो अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं 1 को ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। बस ये फिक्स फॉर्मूले है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, फिक्स स्टेप है। देखो ऊपर क्या है आपकी, ऊपर है बच्चों टेन थीटा, और देखो प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, है ना। मैं सीकेंट थीटा को पहले लिख देता हूँ, प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1। ऊपर और नीचे वाली स्टेटमेंट में फर्क पता है क्या है, बस यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे बच्चों ये क्या है, प्लस है, और कोई भी फर्क नहीं है। और डिनोमिनेटर को तो आपको छेड़ना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सिर्फ आप क्या करोगे बच्चों, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 है ना माइनस में, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और 1 को क्या लिख दो, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख दो, ठीक है। डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा बच्चों, ऐसे कैसे रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो बच्चों, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल है ना उसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और बच्चों क्या होता है, इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है ना वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप पहले तो ये देखो, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है ना। जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है बच्चों, वो एक ही टर्म रहती है। क्या इन दोनों टर्म में से सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी है सीकेंट प्लस 10 और इसमें भी है ना। क्या लोगे बच्चों आप, दोनों में से सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन ले लो। क्या ले लो बच्चों, कॉमन, बड़ी ब्रैकेट लगाओ। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाली हर एक टर्म को सीकेंट प्लस 10 से डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा माइनस, बस यहाँ पे बाहर माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ये कट जाएगा तो सीकेंट माइनस 10 तो बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, सीकेंट माइनस 10 बचेगा। डिनोमिनेटर को तो कुछ भी करना ही नहीं है, ऐसे कैसे चलाना है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या है आपका, ब्रैकेट खोलो, ये माइनस हो जाएगा आपका, और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप खुद देखो, जो डिनोमिनेटर है क्या वो कट रहा है क्या ऊपर वाली किसी टर्म से, आप देख लो। ये टर्म और ये टर्म क्या बिल्कुल सेम है, देखो प्लस का 1 नीचे भी प्लस का 1, माइनस के सीकेंट माइनस के सीकेंट, प्लस के 10 प्लस के 10, मतलब ये तो सेम ही है। 1 माइनस 2 प्लस 3 लिख दो, या 1 प्लस 3 माइनस 2 लिख दो, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, आगे पीछे करके लिखा हुआ है बस। इसका आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया अपना सीकेंट थीटा प्लस में 10 थीटा। मेरे ख्याल से आपको 20 से 30% तो समझ आ ही गया होगा कि मैंने किया क्या है। पहला स्टेप बच्चों मैंने क्या किया, मैंने पहचान लिया कि 10 होता है साइन बाय कोस, सीकेंट होता है 1 बाय कोस, तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक टर्म को कोस से डिवाइड कर दिया और लिख दिया। फिर मैं इस 1 को, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करूंगा, इस 1 को लिखूंगा मैं सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और मैंने ये लिख के, और देखो बच्चों इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको कॉमन लूंगा, इसको क्या लूंगा, कॉमन। कॉमन लेने के बाद कुछ बच्चे को ये स्टेप जो है ना मुश्किल लगता है, इसका मैं आपको बाईपास बताता हूँ। बाईपास का मतलब इस सारे स्टेप को क्या कर दो, आप इग्नोर कर दो। ऊपर सिर्फ टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट लगा दो। जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो एच इट इज कॉपी कर दो, क्यों, आना लास्ट में वही है, तभी तो ये डिनोमिनेटर कटेगा ना, तभी तो बच्चों डिनोमिनेटर कटेगा। तो एग्जामिनर को क्या पता लगेगा आपने मन में क्या सोचा था ऐसा करते वक्त, बस उसको तो ये काट के दिखाना है और आंसर क्या आ जाएगा अपना, टेन थीटा प्लस में
सीकंड थीटा। समझ आ गया? क्या आ गया आंसर बच्चों आपका? टेन थीटा प्लस में सीकंड थीटा, और यही आपका आंसर है। लेकिन एक छोटी सी बात और सुन लो मेरी, आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? 1/(sec−10), यानी कि आपको डिनोमिनेटर के अंदर चाहिए और सीकंड प्लस 10 नहीं चाहिए, बल्कि सीकंड -10 चाहिए। ये तो बहुत आसान काम है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है अपना, सीकंड स्क्वायर -10 स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यही आइडेंटिटी तो हमने यूज करी है ना। तो आप मेरे को बताओ, इस साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो एक बार ए माइनस बी हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 कब होती है? इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 1 है। 1 कब होती है? जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कि मैं अगर सीकंड -10 को लिखना चाहूँ तो 1/(sec+10) लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इस प्लस वाले को लिखना चाहूँ, सीकंड +10 को, बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? सीकंड +10 को मैं लिखना चाहूँ तो 1/(sec -10) लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप देखना दोबारा, तो वही आएगी ना कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1। तो आप ध्यान रखना, कभी भी पेपर में मान लो आपका आंसर आ गया सोल्व करते करते सीकंड +10, लेकिन आपको चाहिए ये नीचे चाहिए और सीकंड -10 चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख देना। आप क्या कर लेना बच्चों? डायरेक्ट ही लिख देना ये, और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देना, बिकॉज सीकंड स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला स्टेप तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब मैं आपको इसको एक बार और कराता हूँ इसी क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं दिया होगा पेपर में कुछ भी आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, साइन माइनस कोस +1, और नीचे क्या है बच्चों? साइन प्लस कोस -1। कर दिया हमने इतना। अब वही बात देखो, टेन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन बाय कोस। तो इसी से आपको हिंट मिल जाएगा कि नीचे हमारे को क्या चाहिए? कोस चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। दोनों को बच्चों कोस थीटा से क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड करने का मतलब हर एक टर्म को कोस थीटा से, साइन बाय कोस माइनस कोस बाय कोस और +1/कोस। 2-3 बार आप क्वेश्चन को लिख के देखोगे तो सारा याद ही हो जाएगा आपको। ये माइनस की जगह क्या करना है बच्चों? प्लस करना है, और यहाँ प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना है। बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो, साइन बाय कोस क्या होता है बताओ? ये साइन बाय कोस 10 होता है, कोस बाय कोस क्या होता है? 1, और 1/कोस क्या होता है बच्चों? सेकंड। नीचे बस क्या करना है आपको? इस माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब सेकंड स्टेप क्या आता है बच्चों? डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना। न्यूमिनेटर के अंदर जो 1 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला 1, इस 1 को बच्चों क्या लिखोगे? सीकंड स्क्वायर -10 स्क्वायर। क्या आ गया ये? 10 प्लस सीकंड तो है ही, देखो है ना, 10 प्लस सीकंड -1। इस 1 को बच्चों क्या लिख दो? सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर को मैं कहता हूं कुछ भी मत करो, जैसा है ना वैसे करते रहो डिनोमिनेटर को। अब लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलेंगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। करें नेक्स्ट पेज पे, तो ये क्या आ गया आपका? टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा, और माइनस ये क्या आ गया आपका बच्चों? सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और इंटू सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी खोल दिया मैंने। नीचे एज इट इज टेन थीटा प्लस टेन थीटा, देखो क्या है नीचे? माइनस सीकंड +1, माइनस के सीकंड और प्लस के 1। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट सीकंड +10 लिख दो ऊपर, सीकंड +10 लिख दो, और बच्चे क्या कर लो? ब्रैकेट लगा के ये डिनोमिनेटर को कॉपी कर दो। क्या कर दो? डिनोमिनेटर को कॉपी कर दो, ताकि ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट आप काट सको। क्योंकि एग्जामिनर को इन चीज़ों से ना ज़्यादा टाइम देने की इतनी जरूरत है, उसको वो सीधा चेक करेगा कि हाँ काट रखा है बच्चे ने, तो यानी कि सही काटा होगा। आपका आंसर क्या आ गया बताओ? सीकंड +10। लेकिन अपने को ये आंसर तो नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए 1/। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बच्चों ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का साइन होएगा। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देना, क्योंकि सीकंड स्क्वायर -10 स्क्वायर क्या होता है आपका? 1। बस इसे आपका काम चल जाएगा, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? प्रूफ हो गया, बिल्कुल एज इट इज। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, देखो ये इसमें बिल्कुल वही है, कोई भी फर्क नहीं है। पिछले वाली जो स्टेटमेंट है ना, उसमें जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया। आप देख लो,
अब देखो नीचे वाली स्टेटमेंट ध्यान करो, साइन प्लस कोस माइनस वन, साइन प्लस कोस माइनस वन, और यहाँ क्या है बच्चों, साइन प्लस कोस माइनस वन, यानी कि जो टर्म मैंने डिनोमिनेटर के अंदर लिखी हुई थी ना, वो अब की बार कहाँ लिख दी, न्यूमिनेटर में लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही स्टेप। स्टेप नंबर 1 बताना क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग, पहले तो यही स्टेटमेंट कॉपी करोगे आप, ठीक है ना, फिर उसके बाद लिखोगे कोस थीटा से इसको क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, क्या आएगा आंसर बताओ, साइन बाय कोस प्लस में कोस बाय कोस और माइनस के 1 बाय कोस, ये आ गया आपका। और नीचे भी क्या आएगा बच्चों, साइन बाय कोस और माइनस कोस बाय कोस और प्लस 1 बाय कोस। साइन बाय कोस क्या होता है बताओ, टेंजेंट, और ये क्या होता है 1, और ये क्या होता है बच्चों 1 बाय कोस क्या होता है आपका सीकेंट। एक भी स्टेप चेंज नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज वही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यूमिनेटर के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी सेम लिखो, 10 माइनस सीकेंट लिखो, और प्लस का 1, 1 को क्या लिखो बच्चों, 1 को लिखो सीकेंट स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर, क्योंकि होता ही है 1 ये। डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज चलते चलते रहने दो इसको। अब बताओ ऊपर क्या करोगे, पहले फॉर्मूला खोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सीकेंट माइनस 10 और इंटू सीकेंट प्लस 10 हो गया। नीचे क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर तो जो है वैसे कॉपी कर दो। अब ऊपर से क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 10 माइनस सीकेंट है ना, या सीकेंट माइनस 10 कर दो। ये क्या कर दो बच्चों, हाँ यहाँ पे एक बात है, देखो यहाँ पे है आपका 10 माइनस सीकेंट, लेकिन अंदर क्या है बच्चों, सीकेंट माइनस 10। ध्यान से देखो, ये सीकेंट माइनस 10 है और ये 10 माइनस सीकेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तभी तो ये 10 माइनस सीकेंट बनेगा ना। या फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पहले ये स्टेटमेंट लिखता हूँ पूरी की पूरी, पहले ये स्टेटमेंट लिखो आप। पहले क्या लिखो बच्चों, आप देखो सीकेंट माइनस 10, सीकेंट माइनस 10 इंटू सीकेंट प्लस 10, और आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये 10 माइनस सीकेंट है ना, ये क्या है बच्चों 10 माइनस सीकेंट और प्लस है, तो फिर अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, वही चीज प्लस 10 माइनस सीकेंट लिखेंगे। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे आपका है एज इट इज कॉपी कर दो, 10 प्लस सीकेंट माइनस 1, क्या है बच्चों 10 या प्लस सीकेंट या माइनस 1 प्लस में सीकेंट, एक ही बात है। अब ऊपर से देख लो आप क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे है बच्चों सीकेंट माइनस 10 और यहाँ पे है 10 माइनस सीकेंट, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो ये भी सीकेंट माइनस 10 बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ उधर वाली टर्म में से आप माइनस क्या कर लो बच्चों, कॉमन ले लो। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ऐसे कैसे रखो, बस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, पहले सीकेंट आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखना है, अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया बच्चों, सीकेंट माइनस 10, सीकेंट माइनस 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों, सीकेंट प्लस 10, और ये क्या बच गया आपका माइनस के 1, कट जाएगा ये तो। डिनोमिनेटर देखना यही तो है, 10 माइनस 1 प्लस सीकेंट, यानी कि 10 और सीकेंट प्लस के है और 1 माइनस का है, ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा। लेकिन आपको ये प्रूव नहीं करना, आपको 1 बाय प्रूव करना है। तो 1 बाय करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये बीच का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये आपका 2020 के अंदर हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन है। ये पेपर में नहीं दिया होगा आपको, कुछ भी नहीं गिवन होगा ऐसा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की पहचान है साइन कोस 1, साइन कोस 1 आएगा, ठीक है। आपको पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था बच्चों, टेंजेंट और सीकेंट के अंदर। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कोस कोट और कोसिकेंट के अंदर। आप मेरे को बताओ कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन होता है ना, यानी कि नीचे अपने को क्या चाहिए, साइन। तो क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, मैं ए को थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप जब सोल्व करोगे ना तो ए ही लिखना है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा थीटा लिखना बार बार आसान हो जाता है, वो तो बात तो एक ही है, आपको तो कॉपी करना है सिर्फ। ये हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों, दोनों को डिवाइडिंग, डिवाइडिंग,
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, साइन से डिवाइड करो हर एक टर्म को, कोस बाय साइन माइनस साइन बाय साइन, हर एक टर्म को बच्चों क्या कर दो, साइन से डिवाइड कर दो। ऐसे नीचे कोस बाय साइन, माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, साइन बाय साइन, और प्लस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो। देखो कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, साइन बाय साइन 1 होता है, 1 बाय साइन क्या होता है, कोशिकेंट होता है। नीचे क्या है, बस इस -1 की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या है बच्चों, माइनस। सेकंड स्टेप क्या होता है बताओ, सेकंड स्टेप आपको सर होता है इस 1 को चेंज करने वाला। बाकी को लिखो सेम, कोट थीटा प्लस कोशिकेंट थीटा -1, और नीचे कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोशिकेंट थीटा। अब ऊपर मैं इस 1 को क्या करूंगा बच्चों, चेंज करूंगा। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, इस 1 को मैं लिखूंगा बच्चों क्या, कोशिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्योंकि अब की बार मेरा क्वेश्चन पूरा किस में है, कोशिकेंट और कोट में, तो 1 को मैं यही लिखूंगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को तो मैंने सेम ही लिखना है, कुछ भी चेंज करना ही नहीं है लास्ट तक। हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें फिर फॉर्मूला खोलोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आगे ले जाते हैं, कोट प्लस कोशिकेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, कोट थीटा प्लस कोशिकेंट थीटा, और ये क्या है आपका, माइनस के है ना, और इसको क्या करोगे आप, कोशिकेंट माइनस कोट थीटा और कोशिकेंट प्लस कोट थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। और नीचे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर को तो आपको एज इट इज कॉपी करना है लास्ट तक, कोट प्लस 1 माइनस कोशिकेंट, कोट प्लस 1 माइनस कोशिकेंट थीटा। अब आप बताओ मेरे को किसको चेंज करना है, कॉमन लेना है ना। अब तो आपको कोट थीटा प्लस कोशिकेंट थीटा कॉमन लेना है, और मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद आप डिनोमिनेटर को कॉपी कर दो, बस क्या कर दो बच्चों, डिनोमिनेटर को कॉपी कर दो ताकि डिनोमिनेटर कट जाएगी। इतना आसान तरीका आपको बता दिया कि कुछ भी सोचना ही नहीं है, जो डिनोमिनेटर है ना कॉमन लेने के बाद उसको कॉपी कर दो ताकि ये कट जाए। और क्या प्रूव करना था अपने को, कोट प्लस में कोशिकेंट, और यही हमारे को प्रूव करना है आगे राइट हैंड साइड, ठीक है। यही क्या करना था देखो, अपने को प्रूव करना था, कोशिकेंट प्लस कोट कह लो या कोट प्लस कोशिकेंट कह लो, एक ही बात है। तो ये थे आपके फर्स्ट टाइप के बच्चों स्पेशल क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप के आते हैं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन में क्या कई बार होता है बच्चों, जैसे ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, क्या आ गया 1 प्लस सीकेंट ए और अपॉन सीकेंट ए। आप खुद बताओ, इसको सोल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोस लिख सकते हो, क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस। और नीचे भी क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 1 बाय कोस लिख दिया। ऊपर एल्शियम लो बच्चों, ऊपर क्या लो, एल्शियम लो, एल्शियम लो, कोस एल्शियम आ गया, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, फिर यहाँ से कोस ए आ गया, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस में 1। अच्छा एक बात बताओ, अब ये नीचे वाला 1 बाय कोस ए है, ऊपर जाएगा तो कोस ए बाय 1 नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। अब ये कोस ए से कोस ए क्या है बच्चों, कट गया, आंसर क्या आ गया आपका, 1 प्लस कोस ए या कोस ए प्लस 1। लेकिन एक बात बताओ, क्या राइट हैंड साइड में 1 प्लस कोस ए है, दिख तो नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा, लेकिन है ये पक्का। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और राइट हैंड साइड आई नहीं, तो आप कोई बात नहीं, आप क्या किया करो बच्चों, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो, अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो। देखो आपको तो इक्वल बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, इन दोनों को मिलना है। मिलने के तीन तरीके होते हैं, या तो ए चल के यहाँ पहुँच जाए, या बी चल के यहाँ पहुँच जाए, या थोड़ा ए चले और थोड़ा बी चले, ये कहीं ना कहीं बीच में आके मिल जाए यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करो, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो, इसके इक्वल आ गया, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, वो भी क्या पता इसके इक्वल आ जाए, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, फिर इक्वल आएगी ना सोल्व करने के बाद। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप लोगे क्या, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर अपॉन, मैं इतना फोकस करके इन क्वेश्चंस को अलग से इसलिए करा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहे, कम से कम कंफ्यूज ना हो आपकी आंसर क्यों नहीं आया हमारा, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर होता है बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला बन गया आपका क्या बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो नीचे क्या है, 1 माइनस कोसे, अब कट गया ना 1 माइनस कोसे, 1 माइनस कोसे वाली टर्म बच्चों कट गई, क्या रहेगी 1 प्लस कोसे। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप खुद देख लो,
यही फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है, यही सेकंड का। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बच्चों यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। एक दो क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी है जिनको हमारे को दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। उसमें से एक क्वेश्चन तो ये था। अब एक क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, और इसके बाद आपका चैप्टर ये हो जाएगा खत्म। एक बार मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, कोसिकेंट। मैं ए की जगह थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ए को ए ही लिखोगे एग्जाम में, और ये हो गया। अब आप क्या करो बच्चों, इस कोसिकेंट को लिखो क्या, 1/sin लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट का उल्टा होता है। साइन और कोस को तो चेंज करना ही नहीं। सीकेंट को क्या लिखो, 1/cos, और ये तो क्या है, कोस है ही। यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लो बच्चों, कितना, साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम लोगे तो बताओ क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना ये। यहाँ से कोस थीटा आप एलसीएम लोगे, ये क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप जरा मेरे को ये बता दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। कितनी बार हम लिख चुके हैं कि ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर होता है ना, होता है। तो अब यहाँ पे पहुंच गए हम। अब बताओ इसके बाद हम क्या करना चाहिए हमारे को, एक साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी है ना, एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, एक साइन की पावर और एक कोस, यानी कि ऊपर बच गया बच्चों साइन इंटू कोस। लेकिन कहीं पे भी हमारे को ये नहीं प्रूव करना, प्रूव तो ये करना है। और साइन और कोस तो बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो है, इनको तो हम आगे सोल्व भी नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले, सोल्व करते करते यहाँ पे पहुंच गए। अब इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि साइन कोस बेचारे खुद ही सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। बस अब क्या ले लो बच्चों, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है देखो, अब आप थोड़ा सा क्या करोगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे, बस सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, करो सोल्व। टेन क्या होता है बच्चों, साइन बाय कोस। टेन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होता है। ऊपर तो 1 चलता रहेगा, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम लो। देखना कोस से कोस कटेगा, साइन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर ऐसे ही, कोस स्क्वायर थीटा। आप मेरे को बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1/sin इंटू कोस। अब ये जब ऊपर जाएगा तो साइन कोस ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया ना। देखो मैंने कहा था थोड़ा सा इसको भी सोल्व करेंगे ना तो वही आ जाएगा अपना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और आ गया। तो क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही अपने को बच्चों प्रूव करना था। तो ये था आपका चैप्टर 8, और मैं कहता हूँ 8.4 को जितने भी क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन है टोटल, सारे क्वेश्चन को कम से कम 4-4 बार करके देख लो, आपके 4 से 5 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। 1 से 2 बार में काम नहीं चलेगा, एग्जाम में भूल जाओगे। 3-4 बार प्रैक्टिस करो, और हर 4 से 5 दिन बाद छोड़ के एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो, ताकि आपके माइंड में हमेशा बने रहे ये फॉर्मूले, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।